नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे शो फिट इंडिया में, पावर्ड बाय एक्सिको आयुर्वेदा। जैसा कि आप जानते हैं, एक्सिको आयुर्वेदा के 54 प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। हमारी एक कोरोना केयर किट भी है। आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। और कोरोना का हमें सेकंड फेज देखने को मिल रहा है, जिसमें कोरोना केयर किट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। योग है क्या? मेरे हिसाब से योग एक जुड़ाव है, शरीर से स्वास्थ्य का जुड़ाव, अच्छे विचारों का जुड़ाव, जीवन में कुछ कर दिखाने का जुड़ाव। लेकिन ये जुड़ाव हमारे जीवन में कैसे आए, कैसे हम अपने जीवन में कुछ कर दिखाएं, कैसे हम अच्छी सेहत को पाएं। बात करेंगे हम आज प्रिया चौधरी जी से, जो कि एक योग गुरु हैं, जिनको 5 साल हो चुके हैं योगा इंडस्ट्री के अंदर। वो ऑनलाइन क्लासेस देती हैं, बच्चों को योग साधना सिखाती हैं। पिछले कुछ इंटरव्यू में हमने कौतुक जी से भी बात की थी, उनसे जाना था हमने कि योग क्या है, कैसे हम योग को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। प्रिया जी भी कौतुक जी के साथ पढ़ी हैं, उन्होंने सर्टिफिकेशन मोरारजी इंस्टीट्यूट से लिया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनको योग का, कि योग है क्या, कैसे हम लोगों को हेल्थ अवेयर कर सकते हैं, कैसे लोगों को हम हेल्थ की टिप्स दे सकते हैं। प्रिया जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। प्रणाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। मैम, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, हम बात करेंगे योग की। शुरुआत में हम योग की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि योग एक प्राचीन पद्धति है, हम सबको ये पता है जी। और हमारे देश से निकल कर आई है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। दूसरे देशों के लोग योग को अपनाते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद लोग समझ गए हैं कि हिंदुस्तानी सभ्यता ही सबसे बड़ी सभ्यता है, जो उनको कोरोना जैसे वायरस से बचा कर रख सकती है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में हमें प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं, लोगों को अवेयर करना पड़ता है खुद की संस्कृति के लिए। इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आप किस तरह से देखती हैं, आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, सबसे पहले ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपनी ही संस्कृति को हमें लोगों के बीच में अवेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि हजारों सालों पुरानी ये योग सिर्फ योग नहीं है, ये योग साइंस है, एक पूरा विज्ञान है जिसके अंदर सब कुछ है। सब कुछ यानी आपके शारीरिक, मेंटल या फिर मानसिक, शारीरिक, हर तरह की आपकी एक पूरी जर्नी है, जो आपको आपकी फिजिकल लेवल से लेकर आपके एक स्पिरिचुअल लेवल तक आपको लेकर जाती है। पहले के समय में जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने जो भी हमारी ये शिक्षा, जो विज्ञान बनाया है, वो बहुत ही हेल्पफुल है। और हमारी बॉडी को अगर हम आज इस चीज़ को समझें, देखें, उसके बारे में पढ़ें अच्छी तरह से, तो हम ये जानेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है। और जो चीज़ हम आज प्रूव करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं जो प्रूव करने के लिए, वो पहले ही प्रूव हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन आज के समय में क्या है कि हर किसी को एक्सपेरिमेंट चाहिए, प्रूफ चाहिए कि आप साइंटिफिकली हमें प्रूव करके दिखाओ। अब जब इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो लोग इसको एक्सेप्ट भी कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और योग को समझ भी पा रहे हैं। अब उन्हें पता लग रहा है कि योग कितना आवश्यक है। और जो कोरोना का समय जो गया है, ये कोरोना काल पूरा, इसमें लोगों को पता लगा है कि उनकी हेल्थ कितनी खराब है और योग करने से किस तरह से वो ठीक होगी। इवन ये चीज़ हमने खुद केवल इस 1 साल के समय में निर्वाण योग के नाम से जो मैं ऑनलाइन क्लासेस हम लोग देते हैं, उससे हमने ये चीज़ प्रूव की है और कई लोगों को ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम से ठीक भी किया है। उनकी ऐसी बहुत सी मेडिकल कंडीशंस को ठीक किया है केवल 1 साल के समय के अंदर। हजारों लोगों को हमने ट्रीट किया है और लोगों को अब ये समझ भी आया है और अब वो कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन हमारे साथ मिलकर योग अभ्यास कर भी रहे हैं। क्योंकि जब आपको अपनी बॉडी में करने के बाद इफेक्ट दिखता है, पता लगता है कि उस चीज़ का, जो चीज़ आपने अभी केवल पढ़ी थी या सुनी थी, उसका असर आपकी बॉडी में हो रहा है, तो फिर आप उस चीज़ को और अच्छे से मेहनत करके उस पर ट्रस्ट करके कर पाते हैं। मैम ने बताया कि आप योग करिए, सेहतमंद रहेंगे, क्योंकि योग से जुड़ेंगे तो आप तंदुरुस्ती से भी जुड़ेंगे। मैडम, जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी की बात कही कि स्पिरिचुअल लेवल पे भी योग काम करता है। आमतौर पे जो हमारे दर्शक हैं, शायद वो इस भाषा को टेक्निकल ना समझ पाए, आसान तरीके से समझ पाए। हम स्पिरिचुअल की बात करें तो हिंदुस्तान में स्पिरिचुअल की बात क्या है, मतलब ये है कि पूजा पाठ करना और साधना करना या फिर इबादत करना। जी। योग जो आप स्पिरिचुअल लेवल से जोड़ रहे हैं, ये किस तरह की स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस है?
देखिए, अगर हम योग की बात करते हैं तो अभी आज के समय में अगर कोई योग को जानता है तो कितना आसन, और अभी कुछ समय पहले से केवल प्राणायाम था। लोगों को पता है आसन करना है, प्राणायाम करना है, ये योग हो गया। लेकिन योग उससे बहुत आगे जाता है। योग की अगर मैं बात करूं तो 8 अंग अष्टांग योग बोलते हैं, जिसे महर्षि पतंजलि जी ने दिया हुआ है, जिसके बारे में बताया हुआ है, लिखा हुआ है। जो स्टार्ट होता है, बेसिक शुरू होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग योग के हैं जो शुरू, अभी आपने समझा, यम से शुरू हो रहे हैं और समाधि तक जा रहे हैं। यम यानी वो कुछ चीजें जो आपको अपनी बॉडी में सोशली, आपको पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट या सोसाइटी में रहते हुए आपको किन चीजों का पालन करना चाहिए, वो चीजें आपके यम नियम में आते हैं। उसके बाद जब आप अपने आसपास का ध्यान रखोगे, उसके बाद आप फिजिकल बॉडी तक आओगे। अब आप अपनी बॉडी से कनेक्ट करोगे, और फिजिकल कनेक्ट करने के बाद जब आप फिजिकली फिट होंगे, उसके बाद कभी भी अगर किसी को बॉडी में बीमारी होती है तो वो खुश नहीं रह पाते, मेंटली डिप्रेस होने लगते हैं। तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप आगे नेक्स्ट स्टेज पर मूव ही नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम मेंटली अपने माइंड से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, और माइंड की पावर कितनी दूर तक जाती है ये तो साइंस ने भी बहुत अच्छे से प्रूव किया ही है। और अगर मैं योग की, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जो आपने बताया पूजा पाठ करना या फिर साधना करना, तो सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन जो योग में हम समाधि की बात करते हैं, समाधि में इसका अर्थ होता है कि आप अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, और यही योग है। आप अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, ये योग है। ये है वो जो स्पिरिचुअलिटी जिसकी हम बात करते हैं, योग का जो एंड लेवल है, वहां तक जाने की बात करते हैं। मैम, आज की लाइफ इतनी हेक्टिक भरी लाइफ है, अगर आपने जो योग के ये 8 लेवल बताए, उसमें से अगर हम समाधि लेवल की बात करें तो ये एक तरह से सैल्वेशन का लेवल है, जहाँ पे मोक्ष की हम बात करेंगे। लेकिन आज की लाइफ में उतने बड़े लेवल की हम बात ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं। हम जो यम लेवल आपने बताया है, आज हेक्टिक भरी लाइफ में, जो बिजी लाइफ है, उसमें यम लेवल को कैसे इंडल्ज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अगर वहाँ पे हम बात करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जी, डेफिनेटली। देखो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यहाँ तक भी आप अगर पहुंच पा रहे हो तो बहुत बड़ी आपके लिए एक अचीवमेंट है। क्योंकि केवल यम नियम नहीं, यम नियम आपने कर लिए, यानी आपको सोसाइटी में एक रहने का, सोसाइटी में एक हैप्पीनेस या फिर हार्मनी में रहने का तरीका आपको आ गया। लेकिन अगर आप आसन तक नहीं पहुंच रहे हैं तो मतलब आप अपनी हेल्थ के लिए, अपनी खुद की फिजिकल बॉडी के लिए नहीं सोच रहे हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देकर मैं इस चीज़ को समझाऊंगी कि हमारे ही जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट हैं उन्हीं में बताया हुआ है कि जब माता पार्वती सब कुछ भूल गई थी और एक साधारण मनुष्य बन चुकी थी, तो किस प्रकार से महादेव ने उन्हें इन्हीं 8 प्रकार के योग के अंग के द्वारा सब कुछ याद दिलाया था। तो उसमें सबसे पहले यही चीज़ आई थी, यानी यम और नियम से आपको आरंभ करना है। किस तरह से आपको अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपने आसपास सब कुछ स्वच्छ रखना है, अपने आप में आपको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये यम और नियम है। किस तरह से आप इन चीजों को फॉलो करके अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी के साथ एक हार्मनी डेवलप कर सकते हैं। यानी अगर आप इनमें से केवल एक छोटी सी अगर मैं बात करूं, सत्य का भी अगर पालन कर लें, यानी आपको झूठ नहीं बोलना, ठीक है, और वो केवल इस तरह से ना हो कि आप सिर्फ झूठ बोल नहीं रहे हैं, वो हर तरीके से आपके एक्शंस में भी होना चाहिए, प्योरिटी अंदर से होनी चाहिए, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर आप केवल एक ये चीज भी फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज खुद देख सकते हैं। तो सत्य बोलिए, प्योरिटी से जिए, क्योंकि यही योग सबको सिखाता है। अगर आप अपने जीवन में सत्य का पालन करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके फिटनेस लेवल में भी इम्प्रूवमेंट लेकर आता है। मैम, हम बात करें अगर आज की समस्याओं की, आप देखते हैं कि आज की ज़िंदगी जो है वो समस्याओं से भरी हुई है, बीमारियों से भरी हुई है, और हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग योग की तरफ तब आते हैं जब वो समस्याओं में हैं, बीमार हैं। उनको उस लेवल से पहले लाना योग में कितना मुश्किल है और कैसे हम कर सकते हैं ये सब? देखिए, अगर हम केवल किसी को समझा रहे हैं या बता रहे हैं तो हार्डली कोई आपका बिलीव करेगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पहले से होती आ रही हैं। लेकिन एक बार भी अगर किसी ने 2 दिन के लिए भी योग अभ्यास करके देखा और जो
अभ्यास वो हो जो सही तरह से हो, जो एंशियंट पहले से चला आ रहा हो, जो ये है कि इससे डेफिनेटली ये चीज अफेक्ट होती है या आपकी बॉडी में ये अफेक्ट आता है ये आसन करने से या ये प्राणायाम करने से। जब वो लोग उस चीज को अपनी बॉडी में डेवलप करेंगे, फील करेंगे, उसी के बाद वो उस चीज को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो अभी केवल इतना ही जो मैं अभी करने की प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं कि फ्री योग सेशंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ नहीं है, क्योंकि लोग कई बार ये भी सोचते हैं कि नहीं पैसे देंगे, नहीं करना है, या उस चीज को करके सोचकर अवॉइड कर देते हैं। कई लोग मेरे पास ऐसे आए जो बहुत परेशान थे कि मेरे हस्बैंड है वो बिल्कुल योग नहीं करते हैं, बहुत समझा चुके हैं, नहीं मानते हैं। 2 क्लासेस, केवल 2 क्लासेस उन्हें कराई एंड इतने रेगुलर हैं वो इस टाइम पर कि एक भी वीक की छुट्टी नहीं लेते हैं। वीक में एक दिन भी उनका ऑफ नहीं रहता, क्योंकि उस चीज को अपनी बॉडी में चेंजेस फील कर रहे हैं, उनकी बीमारी तक ठीक हो रही है, तो उस चीज को कंटिन्यू रखते हैं। तो जब आप खुद में उस चीज को अनुभव करोगे कि चेंजेस आ रहे हैं, तभी आप उस चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। मैम, दर्शकों की तरफ से एक चीज मैं पर्सनली खुद जानना चाहूंगा, ये जैसे कि हम बात करें अपने मानसिक लेवल की, अगर हम माइंड से सही हैं तो उसके बाद हमें फिजिकली सही होने का मन भी करता है। तो हम कई सारे फिजिकली योगा आसन देखने को मिलते हैं योग के अंदर। सो वो जो फिजिकल लेवल पे होते हैं, तो जो फिजिकल लेवल पे योग आसन हो रहे हैं वो माइंड पे कैसे काम करेंगे? क्योंकि माइंड पे काम करने के लिए तो हमें माइंड से ही कुछ आसन करना पड़ेगा। सो वो फिजिकल लेवल का आसन और माइंड लेवल का आसन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? या फिर फिजिकल लेवल के आसन से हम माइंड पे काम होता है या नहीं होता? ये योग के जरिए कैसे हो सकता है? देखिए, बहुत बेसिक चीज है जिसे आज यूनिवर्स में हर कोई मानता है और साइंटिस्ट इस चीज को प्रूव भी कर चुके कि यूनिवर्स में कुछ भी चल रहा है, हर एक प्रोसेस एनर्जी के थ्रू चल रहा है। सब कुछ एनर्जी है, और ये चीज भी उन्होंने बताई हुई है दैट एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो कन्वर्ट होती रहती है। यही चीज आपकी बॉडी पे है, यही चीज जो अभी साइंटिस्ट ने प्रूव की है वो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में बहुत पहले हजारों सालों से लिखी हुई है। तो वही चीज है, योग में आपकी एनर्जी पर काम किया जाता है। आपकी बॉडी में जो एनर्जी फ्लो कर रही है, जिसे हम योग की लैंग्वेज में प्राण कहते हैं। जब हम आसन करते हैं, कोई भी फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो जो एनर्जी फ्लो कर रही है, यानी जो एनर्जी आपकी बॉडी में है, आप उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर वो रुकी हुई है, नेगेटिव है, आप उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब आप एक आसन में होल्ड कर रहे हैं और आपको पता है कि इस आसन में अभी मेरी ब्रीदिंग किस तरह से, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, उसी तरह से आपकी एनर्जी सर्कुलेट होगी। जब एनर्जी सर्कुलेट होगी तो वही एनर्जी आपके माइंड तक पहुंचती है, और जब एनर्जी आपका माइंड तक, वो एनर्जी फ्रेश पॉजिटिव एनर्जी पहुंचेगी, तो आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। ये सब कुछ ब्रीदिंग के लेवल पर कन्वर्ट अटैच्ड है। मैम, हमारे दर्शकों को आपकी फिर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी जब हम टेक्निकलिटी पे बात करेंगे योग की, और कौन सी बीमारी में कौन से आसन काम करते हैं वाला सेशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिलहाल आपने जैसे बात कही कि आप फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं बच्चों को, योग की तरफ आप प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को, योग साधना सिखा रहे हैं। हमारे दर्शकों में से आई होप कई सारे दर्शक होंगे जो इस तरह के कैंपेन से जुड़ना चाहेंगे। सो आप रास्ता बता दीजिए कि आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, इस प्रोग्राम से वो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी निर्वाण योग के नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा हमारा पेज। वहीं पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दी जाएंगी, आप उसके थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और केवल बच्चे नहीं, हर किसी के लिए, हर एज ग्रुप के लिए प्रैक्टिसेस हैं। धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। आपने काफ़ी बेहतरीन टिप्स दिए हमारे दर्शकों को। आशा है कि हमारे दर्शक उन टिप्स का इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में और अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। मैडम ने आपको रास्ता भी बताया कि आप उनके साथ, उनकी प्रोग्राम में, उनके कैंपेन में कनेक्ट हो सकते हैं और फ्री में योग क्लासेस भी ले सकते हैं, क्योंकि देश के सभी लोग जब स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। और हमारी मुहिम भी यही है कि हम अपने देश के सभी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं योग के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, क्योंकि आयुर्वेद आपको हेल्थ सपोर्ट देता है, उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे नए एक्सपर्ट के साथ जो आपको नई राय देंगे। आप उन राय पे अमल करें। मैम ने जैसे आपको हेल्थ टिप्स दिए हैं, योग के टिप्स दिए हैं, आप उनको अपने घर में इस्तेमाल जरूर करें, अवेल करें, अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लेके आएँ और उनसे कनेक्ट आप ज़रूर हो। हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर आएंगे नए सवालों के साथ और नए मिशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।